Good morning student, welcome to the physics class. Student, today is the part number 10 of chapter 4, that is magnetic effect of current. In this chapter we have studied about whenever a current carrying wire placed in magnetic field, it will experience a force. Okay, now we will take, or today we study about whenever a coil will placed in magnetic field, it will experience a torque, force, linear motion, force जो linear after applying the force the body will move linearly, this one direction or this one direction. Whenever we apply the force with perpendicular distance, then it will, और we can say कि अगर बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो वहाँ पे टॉर्क डेवलप होता है. ओके तो वही हम स्टडी करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक को आज हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे टॉर्क का, और फिर उसके बाद जो फॉर्मूला ड्राइव करना है हमें डायरेक्ट फार्मूला प्लेस करेंगे. और एक बात और, एक टॉपिक हमारा डिलीट हो गया है, आपका डाइपोल जो है टॉर्क का, डाइपोल के केस में, मैग्नेटिक डाइपोल के केस में ये टॉपिक डिलीट हो गया हमारा, बट ये नहीं डिलीट हुआ है टॉर्क. तो टॉपिक है हमारा whenever a coil placed in a torque experienced by a current carrying loop or coil. Torque experienced by a current carrying loop, current carrying coil or loop, coil or a loop. Okay, let's start. Suppose that we have a coil like this, and this coil placed in magnetic field. You have to arrange the magnetic field with external effort. आप इसको सिंपल नॉर्थ साउथ पोल से भी कर सकते हो, और दूसरा आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हो लाइक दिस. ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ पोल कैसे भी कह दो आप, डिपेंड्स ऑन यू. ऐसे भी बना सकते हैं हम, और नॉर्थ साउथ पोल करके हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी. ये एक कॉइल है. ये कॉइल कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं से तो करंट देना होगा इस कॉइल में. कैसे करते हैं हम इसको, देखो इसको समझिएगा. ये एक ऐसा फ्रेम होता है हमारे पास, राइट. इसके ऊपर हम एक वायर लेते हैं और वायर के टर्न्स बनाते हैं. दैट्स विल बी वन टर्न एंड नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, उसमें से करंट फ्लो कराते हैं, दैट्स विल बिकम अ कॉइल. वो एक कॉइल हो जाती है. अब हमने कहा कि इसमें से करंट फ्लो हो रही है आई करंट फ्लो हो रही है. ये हम यहाँ पर इसकी नेमिंग कर देते हैं. अब इसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ये नॉर्थ पोल, मैंने कहा दोनों तरीके से आप कर सकते हो, नॉर्थ एंड साउथ, राइट. अब ए बी सी, सॉरी पी क्यू, बी हमारा है पी क्यू आर एस, करंट आर फ्लोइंग लाइक दिस. ओके, तो दिस इज द डायग्राम. नाउ इन दिस डायग्राम देर आर द 4 आर्म, 1 2 3 4, 4 आर्म है हमारी. वो जो 4 आर्म है, अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये इस कॉइल का एक्सिस ऑफ रोटेशन है. मतलब अगर ये कॉइल रोटेट करेगी, ऐसा हमारा गैल्वेनोमीटर में होता है, हम दिखाएंगे आपको जब आप लैब में आएंगे. हमने गैल्वेनोमीटर जो ख़राब हो गया था उसको ओपन किया हुआ है, और फिर जब हम यूज करते हैं डीसी तो वो रोटेट करता है. वो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा कि टॉर्क कैसे डेवलप होता है यहाँ पर. ओके, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे करेगा, डिपेंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट. बट ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, ये क्या है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब हमने कहा कि व्हाट इज द डायरेक्शन एट पी क्यू आर. पी क्यू आर्म पे फोर्स F1 कहाँ पे लिया हमने, पी क्यू आर्म. ये आर्म होगी हमारी पी एस, या फिर एस पी कह दो, करंट की डायरेक्शन में हम ले लेते हैं एस पी आर्म पे. और ये फोर्स हो गया हमारा F1, दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज द फोर्स, हमने पढ़ा है फोर्स इन प्रीवियस वीडियो,
बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट एंड एल इज द डिस्टेंस। ये जो कॉइल है हमारी, दिस वन इज द डिस्टेंस एल और दिस वन इज द बी कह दो या फिर विड्थ कह दो, एल बी, ये ले लिया हमने यहाँ पर। नाउ व्हाट इज बी आई एल, देखिए कैसे फाइंड किया हमने। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स किधर है, इनवर्ड। कैसे लग रहा है फोर्स, इनवर्ड, ऐसे फोर्स लग रहा है इस कॉइल पे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे, राइट। अब इस फोर्स की डायरेक्शन हम बना लेते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी हमारी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, या तो हम इसको ऐसे दिखाएं कि ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे, ऐसे भी दिखा, दोनों ही डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। दिस इज द फोर्स एफ, ए बी हो गया हमारा, राइट। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पर सपोज करो एक अल्फा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना लिया इसने, अल्फा, राइट। अब ये इसने अल्फा एंगल बनाया, अब इसके कंपोनेंट को लेके हम बात करेंगे, सेकंड आर्म, क्योंकि सेकंड आर्म हमारी कैसी है, ये इस तरीके से है, तो इट विल मेक अ सर्टेन एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। बी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, राइट, ओके। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, यहाँ पर आंसर है अपवर्ड, ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन। एक कंपोनेंट कोई भी ले लेंगे हम इसका करंट का, या तो ये कंपोनेंट लेंगे या ये। अब कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, हम कहेंगे ये फील्ड, ये, और फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। चलिए ये बात हुई हमारी, करंट का कंपोनेंट हम लेते हैं, ठीक है, ओके। कैसे, फिर से समझिएगा इसको, इस केस को समझिएगा बहुत अच्छे से। मैंने कहा कि ये एक करंट की वायर है, इसके हमने दो कंपोनेंट ले लिए, एक ये और एक ये आई, ठीक है। अब करंट इस डायरेक्शन में और या फिर इस डायरेक्शन में हम कंसीडर कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इसी की डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन तो हम नहीं ले सकते, तो करंट की डायरेक्शन हमने अपवर्ड ली। अब ये जो फोर्स लगेगा हमारा यहाँ पर, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये ऐसे इनवर्ड, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, इनवर्ड। अब फोर्स ऑन पी क्यू, दैट इज F2, इसकी डायरेक्शन हम ये ले लेते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, सिंपल। अभी ऐसे ही हम इसका, बट इसकी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई द फोर्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, BIL यहाँ पर। अब देखिए फोर्स P अक्रॉस QR, दैट इज F3। अब यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, आउटवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आउटवर्ड। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड, करंट डायरेक्शन एंड फोर्स डायरेक्शन लाइक दिस। कैसे, ये कॉइल है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, और इस पॉइंट पे ऐसे, तो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है और इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये मूव करना, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, जैसे साइकिल का हैंडल होता है, मतलब इट विल फॉर्म अ कपल, ओके। तो ये हो गया F1, F2, F3। अब ये डायरेक्शन आउटवर्ड F4, ये हमने यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर की, ओके। तो दिस वन इज BIL आउटवर्ड, फोर्स ऑन RS, that is F4 is equal to BIL, राइट। अब ये दो जो फोर्स है हमारे F2 एंड 4, विच आर इक्वल अपोजिट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, वैल्यू दोनों आ रही है हमारी, इक्वल एंड अपोजिट है, ये F3 और ये, बट दीज फोर्स नॉट एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ rotation, and these two force F2 and F4 acting along the axis of rotation, that's why these two force will be cancelled out. तो F2 and F4 are acting along, acting along the axis of rotation
एक्सिस ऑफ रोटेशन which are equal and opposite equal and opposite. Okay, because equal and opposite, that's why these two force cancelled out. ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल. अब जो टॉर्क बना रहे हैं हमारे, दो फोर्स बना रहे हैं F1 एंड F3. दो फोर्स क्या बना रहे हैं हमारे, टॉर्क डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर. तो ड्यू टू द फोर्स F1 एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट. दोनों फोर्स क्या है हमारे, इक्वल है एंड अपोजिट है. सो इट फॉर्म अ कपल. क्या कर रहे हैं, फॉर्म अ कपल. नाउ whenever two force form a couple, so torque will develop here. Whenever two force form a couple, that's why the torque develop here. Whenever the torque will develop here, what happens, how can you say the torque will develop? So what is the formula of torque? Either force, कोई सा भी एक force, because equal in magnitude into perpendicular distance. Perpendicular distance. Clear student? Now what is the perpendicular distance? अब थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है. हमने कहा कि अगर मैं इस कॉइल को देखता हूँ, ये जो कॉइल है अगर मैं इसको देखता हूँ ऊपर से, ये कॉइल ऐसे टर्न हो रखी है, तो मेरे को कैसे दिखाई देगी है, लाइक दिस. कैसे, टॉप व्यू दिखाई देगा. यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ नीचे वाली, ये लाइंस मेरे को दिखाई नहीं देगी, सिर्फ इनका पॉइंट दिखाई देगा मेरे को. तो मैंने कहा कि दिस वन. अब ये फोर्स किधर लग रहा है, हम कहेंगे ये फोर्स हमें इधर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, किस पे, दैट इज एस पी. और ये फोर्स हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, ये दो फोर्स ऐसे दिखाई देंगे ऊपर से. टॉप व्यू देखूंगा तो दिखेंगे. तो हम किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, दिस वन इज F1 F3. दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये B है, और B के साथ ये जो एंगल बना रहे हैं, दिस वन इज अल्फा. ठीक है ना. अब एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा. अब ये जो सरफेस है हमारा, या फिर ये सरफेस है, हर का अपना एरिया वेक्टर होता है, और एरिया वेक्टर ऑलवेज भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब हमें यहाँ थोड़ा सा एंगल के बारे में समझना है कि एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं हम. हमने कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये P था हमारा पॉइंट, और ये Q है. इसको हमने मान लिया ये पॉइंट S, ये K मान लिया हमने इसको. ठीक है ना, P K, राइट. तो अब ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, ये यहाँ पर भी एरिया वेक्टर, ये एक्ट हो रहा है. अब देखिए यहाँ पर ये एंगल सर्टेन एंगल के साथ होगा विद मैग्नेटिक फील्ड. अब ये थीटा है और ये अल्फा है, तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अल्फा प्लस थीटा, ये दोनों एंगल कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री. और ये एंगल भी 90 डिग्री है. इट मीन्स ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा. दिस वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी के. ये कौन सा डिस्टेंस है हमारी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस एंगल इज थीटा, दिस इज साइन, एंड इसका हमें पता है, इसकी डिस्टेंस है हमारी b. ये डिस्टेंस है हमारी b, और यहाँ पर हमने F2 में L लिया हुआ है, यहाँ पर भी b आएगा और यहाँ पर भी b आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस b और ये L. क्लियर, ये हम भूल गए थे. तो b दिस वन डिस्टेंस, तो साइन थीटा आप लीजिए यहाँ पर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा. अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी के अपॉन बी.
तो पी के इज इक्वल टू बी साइन थीटा. व्हाट इज दिस? बी साइन थीटा. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? बी साइन थीटा. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. तो टॉर्क, टॉ से हम इसको डिनोट कर लेते हैं टॉ. व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है यहाँ पर? फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज बी आई एल. आइदर फोर्स हम कोई भी ले लेते हैं, बी आई एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज बी साइन थीटा. अब बी आई एल, बी क्या बन जाएगा हमारा? एरिया, बी आई ए साइन थीटा. राइट, ओके. अब दिस वन इज द टॉर्क. ये टॉर्क हमारा हो गया. अब अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न है तो क्या हो जाएगा? एन आई ए बी साइन थीटा. बी मैं यहाँ ले आता हूँ, एन आई ए बी साइन थीटा. व्हाट इज दिस साइन थीटा? एन आई ए. देखिए, अगर मैं एक सिंगल कॉइल लेता हूँ, दिस विल बी द डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल. हमने कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे. अब टाइम आ गया इसका डिस्कस करने का. व्हाट इज द मोमेंट, डायपोल मोमेंट ऑफ अ कॉइल? दैट इज एम. एक कॉइल है हमारी, आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका एरिया ए है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा? आई ए. दैट विल डिनोटेड बाय एम. इफ दिस कॉइल कंसिस्ट एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एन आई ए. तो व्हाट इज दिस एन आई ए? एन आई ए इज एम बी साइन थीटा. एक फॉर्मूला ये हो गया. अब इसको जो है वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब ये एंगल किसके बिटवीन है? एम तो नहीं है, हम बात करेंगे ए. इसको और थोड़ा सा ओपन करते हैं. टॉ इज इक्वल टू, एम को क्या कहा हमने? एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ये जो थीटा एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन बी और ए. एरिया एंड बी. समझ आ गई? दिस वन इज द एरिया. और भी बहुत सारे मेथड है, बट दिस इज बेस्ट एप्लीकेबल ईयर. हमको समझ में भी आता है कि हम किसके बिटवीन एंगल कंसिडर कर रहे हैं, और हमको पता भी होता है. वी आर गोइंग टू राइट. ओके, दिस वन इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल और लूप. यही टॉर्क का जो फॉर्मूला है हमारा, हम इसको यूज करेंगे अपने गैल्वेनोमीटर के केस में. ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें अब एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, दैट इज अ गैल्वेनोमीटर. अब लास्ट टॉपिक है हमारा ये, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, गैल्वेनोमीटर. तो दिस वन इज द टॉपिक. तो यू हैव टू डू सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द टॉपिक, दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल और लूप. ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.